उस तत्व को जानो, ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि उसको जानते ही भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। उसको जानते ही संशय भ्रम सब मिट जाते हैं, कर्म बंधन सब खुल जाते हैं और जितने भी ग्रंथियां हैं अज्ञान की वो सब समाप्त हो जाती हैं। और ये मनुष्य जीवन में ही संभव हो सकता है, इसलिए मनुष्य जीवन का उद्देश्य उस परम तत्व को जानने में ही केंद्रित होना चाहिए। अच्छा महाराज, ये जो भागवत आप हमें सुना रहे हैं, कृपा करके ये तो बताओ इसकी रचना किसने कहाँ की? तब परिचय दिया। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्यां कलया हरे। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज द्वापर के अंत में प्रकट हुए। भगवान के 24 अवतारों में एक हैं श्री वेद व्यास जी महाराज, जिन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि घोर कलयुग आ रहा है, तो उन्होंने लोगों के कल्याण की भावना से एक वेद के 4 विभाग कर दिए, ऋग यजु साम अथर्व। पर वेदों की भाषा जटिल है, लोग समझ नहीं सकेंगे, इसलिए पंचम वेद महाभारत लिखा। फिर भी संतुष्टि नहीं मिली तो 17 पुराण लिखे, इतने पर भी संतोष नहीं हुआ तो अशांत बैठे थे कि इतने में नारद जी पहुंच गए। नारद जी को देखते ही प्रणाम करके उनका विधिवत पूजन किया। पूजयामास विधिवत नारदम सुर पूजितम। नारद जी ने जब व्यास जी का मुखमंडल देखा तो प्रश्न किया, अरे पाराशर जी ऐसे परेशान क्यों बैठे हो, क्या बात हो गई? पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यते शारीर आत्मा मानसेव पराशरस्य अपत्यम पुमान पाराशर। ये पराशर ऋषि के पुत्र हैं, इसलिए व्यास जी को पाराशर कहा जाता है। तो ये पाराशर अध्यात्म पीठ का मतलब ये ना समझिए कि हमारी पीठ है, ये व्यास जी महाराज की पीठ है। और वृंदावन में सब व्यास बनने के लिए ही आते हैं, व्यास पीठ पर बैठने के लिए, व्यास गद्दी पाने के लिए, व्यास बन करके व्यास गद्दी का अधिकारी बने। तो पाराशर अध्यात्म पीठ का मतलब है व्यास जी की वाणी का जहां प्रशिक्षण दिया जाए, व्यास की वाणी जहां सिखाई जाए, व्यास गद्दी का प्रशिक्षण जहां प्राप्त हो, उसका नाम पाराशर पीठ। इसलिए अब चूंकि ये हमारा सौभाग्य है कि उसी पराशर ऋषि के गोत्रज वंश में हमारा जन्म हुआ है, इसलिए हम उनके गोत्रीय होने के नाते इस व्यास जी की व्यासपीठ की रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य बन जाता है। इसी उद्देश्य को लक्ष्य में रख करके आज हम लोग ये आयोजन कर रहे हैं। तो नारद जी ने यहाँ पर भागवत में भी व्यास जी को पाराशर जी कह के संबोधित किया। पाराशर्य महाभागा, अरे आप तो बड़े भाग्यशाली हो, आपने इतने इतने बड़े ग्रंथ लिखे, फिर मुंह लटकाए के क्यों बैठे हो? व्यास जी बोले, नारद महाराज यही तो समस्या है कि मैंने इतने ग्रंथ लिखे फिर भी मन को पूरी तरह संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही, अब कमी क्या रह गई ये समझ में नहीं आ रहा। नारद जी बोले, वो हम बताते हैं, बताओ महाराज। नारद जी बोले, व्यास जी आपने ग्रंथ तो बहुत अद्भुत लिखे हैं, पर किसी ग्रंथ में गोविंद के गुण नहीं गाए। जब तक प्रधानता से गोविंद के गुण नहीं गाओगे तब तक चैन नहीं पाओगे। परमहंस जो संत होते हैं वो भगवान के गुण गणों का मोती ही चुगते हैं, वायस तीर्थ में विचरण नहीं करते। नारद जी कहते हम पूर्व जन्म के दासी पुत्र थे, पर संतों की शीत प्रसादी पाते पाते, संतों की सेवा करते करते ऐसा रंग चढ़ा हमारे ऊपर कि उन संतों के आशीर्वाद से इस जन्म में ब्रह्मा जी के बेटा बन के पैदा हो गए। पर संतों ने जो लगन लगाई भगवान नाम की, वो लगन हमारे भीतर ऐसी लगी कि ब्रह्मा के बेटा बन करके भी हम निरंतर गोविंद के गुण गाते रहते थे।
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, हरि जय सिया राम, जय 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 जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम। मैं मस्ती में गाए जा रहा था व्यास जी महाराज कि मेरे कीर्तन से रीझ करके श्री हरि मेरी आंखों के सामने प्रकट हो गए। भक्त वत्सल भगवान की जय। और प्रसन्न होकर के प्रभु ने अपने कर कमलों से ये वीणा मुझे प्रदान कर दी और कहा, पुत्र तुम बड़े भाव से प्रेम से डूब करके मेरे नामों का कीर्तन करते हो, अब इस वीणा पर स्वर संगीत के साथ मेरे नामों का संकीर्तन करो और जन जन में मेरे नाम की प्रतिष्ठा करो। नारद जी कहते हैं, जब से ये वीणा मेरे हाथ लगी है तब से बस यही मेरा लक्ष्य बन गया है। इसी वीणा पर गोविंद के गुण गाता हुआ संपूर्ण जगत में नहीं अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करता हूं। मेरी अव्याहत गति हो गई, कहीं भी पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं पड़ती, जब चाहूं वैकुंठ जाऊं, जब चाहूं ब्रह्मलोक चला जाऊं। ऐसी मेरी दिव्य अव्याहत गति गोविंद के नाम के प्रभाव से प्राप्त हो गई। दानव मानव दैत्य राक्षस कोई भी हो, नारद जी की पूजा सब जगह होती है। ये प्रभु के नाम का चमत्कार, भगवान के कर कमलों से दी हुई वीणा कोई साधारण वीणा नहीं है। ये मनुष्य शरीर भी तो तन तंबूरा तार मन है, ये भी तो गोविंद का दिया हुआ तंबूरा माने वीणा है। सब अपने अपने कंठ से अपने अपने ढंग से गा रहे हैं। ये भगवान यदि ये तार न देते तो कौन गाता? भगवान ने तार दिया है तो वही से तार बज रहा है। तार टूट जाएगा तो क्या गा पाएगा? कई लोग होते हैं गला खराब, हमेशा के लिए आवाज गायब, नहीं एक शब्द नहीं बोल सकते। मूकम करोति वाचालम यत् कृपा, जिनकी कृपा गूंगे को वाचाल बनाती है, तो कृपा के द्वारा ही तो ये तन मिला है। नारद जी कहती है वीणा हमें मिली है।